हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो मैं अपने मायके चली गई थी राखी बांधने के लिए, और आते जाते मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मैं बस में गई थी, अकेले ही गई थी। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि सीज़न के समय में ना बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाता है बस में भी, और सब लोगों के सामने अच्छा भी नहीं लगता है वीडियो बनाना। मैं ना पिछले साल नहीं गई थी राखी बांधने के लिए क्योंकि मेरी ननद लोग भी आई हुई थी, तो उन्होंने मना कर दिया, भाभी आप हर साल जाते हो तो इस साल हमारे साथ राखी मना लो करके। तो मैं उसी वजह से नहीं आ पाई थी पिछले साल। पर मैं हर साल ही अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए आती हूँ अपने मायके। मेरी बुआ भी ना हर साल ही आ जाती है राखी बांधने के लिए। पहले तो नहीं आ पाती थी, बच्चे उसके छोटे छोटे थे और घर परिवार से उसको टाइम नहीं मिलता था, तो नहीं आ पाती थी। राखी किसी के हाथ से भिजवा देती थी, या तो फूफा जी मेरे मामा वो ला लेते थे, राखी छोड़ देते थे। लेकिन अब हर साल ही आ जाती है मेरी बुआ भी, और बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। एक साथ हम लोग राखी बांधते हैं मिलजुल कर। तो ये मेरे फूफा जी भी है और मेरे मामा भी है, तो दोनों तरफ से रिश्ता है। मेरी माँ की तरफ से भी और मेरे बाबूजी की तरफ से भी दोनों रिश्ता है। वंश के पापा भी ना मेरे साथ आने वाले थे और हर साल ही आते थे मेरे साथ, पर इस साल नहीं आ पाए क्योंकि उधर भी मेहमान आए हुए हैं घर में, तो उसको भी देखना पड़ता है। और ना मेरी बुआ तो पहले ही आ गई थी, पर उन लोग अभी मार्केट गए हैं साड़ी खरीदने के लिए, दुकान चले गए हैं मेरी माँ और मेरी बुआ। तो हम लोग इधर राखी बांध रहे हैं। और ये देखिए मेरा भतीजा है छोटा सा बाबू, और ये वंशु है। और ना ये मेरी दीदी की लड़की है पायल। तो दीदी मेरी वहीं पास खड़ी है, वीडियो बना रही है। पिंक कलर की जो साड़ी पहनी है वही है मेरी बड़ी दीदी। और इधर देखिए थोड़ा मस्ती मजाक भी चल रहा था, और बहुत अच्छा लगता है सब लोग ना। मेरी बुआ भी आती है, मेरी बड़ी दीदी भी आती है, मैं भी चली जाती हूँ ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है राखी का त्यौहार। तो ना मेरे भाई लोगों को भी जाना था अपने ससुराल राखी बांधने के लिए, तो उन लोग तैयार हो चुके थे। हम लोग का इंतज़ार कर रहे थे कि दीदी लोग आएंगी और राखी बांधेगी तब हम लोग जाएंगे, ऐसे करके। तो देखिए यहाँ पर ना पायल बाबू को राखी बांध रही है, और बाबू ना एक जगह चुपचाप बैठ के नहीं रह सकता, बहुत ही मस्ती करता है। बहुत ही चंचल स्वभाव का है मेरी भतीजी भी, और मेरा भतीजा भी बहुत ज़्यादा बात करते हैं। इतना छोटा सा है, इतनी छोटी सी है, लेकिन बात इतना बड़ा बड़ा करता है, बहुत ही ज़्यादा। तो पीछे में ना मेरी माँ है, और मेरी माँ को ना बहुत ही ज़्यादा शौक़ लग रहा था कि हमारे यहाँ भी चलता भाई बहन को, हम मतलब मेरे भाई को मैं भी राखी बांधती करके। हम लोग को देख के ना याद कर रही थी थोड़ा सा, उसको भी लग रहा था कि मैं भी राखी बांध। पर हमारे घर तो चलता नहीं है बहुत दिनों से ना, राखी का त्यौहार वहाँ नहीं चलता मेरी नानी के यहाँ। तो हम लोग को देख देख के ना उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हर साल यही बोलती है कि चलता तो मैं भी जाती राखी बांधने के लिए करके, पर चलता नहीं तो क्या कर सकती है। और ये मेरी बुआ है, तो बाबू को राखी बांध रही है। मेरी माँ ने भी बाबू को राखी बांध दिया था। तो हमारे घर में यहाँ भी, मेरे मायके में भी और मेरी ससुराल में भी दादी नानी लोग ना अपनी नाती को राखी बांधते हैं। मेरी सास भी मेरे दोनों बेटों को राखी बांधती है, और मेरी माँ भी मेरे बेटों को राखी बांधती है जब वो जाते हैं किसी साल। तो अब तो बड़े बड़े हो गए हैं मेरे दोनों बच्चे, तो जाते हैं। और इस साल तो दोनों ही नहीं गए थे, मैं अकेली ही चली गई थी। तो बुआ भी अपने घर में अपने नाती लोग को राखी बांधती है, और यहाँ भी बाबू को राखी बांध रही है। हर साल ही आती है तो हर साल ही राखी बांध देती है। और ये मेरी ना फूल पापा की बेटी है। बहुत से लोग तो जानते होंगे कि फूल पापा क्या होता है, और बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे, तो मैं बाद में बता दूंगी। और ना एक भैया ये आए हुए थे हमारे घर में, मेरी दीदी का पहचान का है, तो मेरी दीदी ने राखी बांधा और मुझे भी बोला कि तुम भी राखी बांधो करके। तो मैंने भी राखी बांधी है, और ये भैया को मैंने पहली बार ही देखा है। और ये मेरे बाबूजी और बुआ, तो राखी बांधने के बाद ना बाबूजी पैसा दे रहे हैं। और देखिए अभी ना राखी बांध रही है मेरी बुआ, और अभी टीका लगा रही है ना। बुआ बोली कि थोड़ा सा फ़ोटो खींच लो, वीडियो भी बना लो करके, क्योंकि ये सब चीज़ हम कैप्चर करते हैं कैमरे में, और यूट्यूब में अगर हम लगा देते हैं तो कभी भी देख सकते हैं, यादगार याद ताज़ा हो जाता है। तो मैंने पूरा पल शूट किया, और बहुत सारा मुझे बाद में पछताना पड़ा कि शूट कर लेना था करके।
पर नहीं कर पाई क्योंकि बातचीत में सभी लोग जब बहुत दिनों के बाद एक साथ मिलते हैं तो बातचीत में ही टाइम हो जाता है, और कैमरा उठाना है, चालू करना है, मोबाइल पकड़ना है, ये सब याद ही नहीं रहता। मेरे साथ ऐसा होता है, मैं कहीं भी जाती हूँ तो मोबाइल का होश मुझे बिल्कुल भी नहीं रहता। चाहे मैं अपने गांव जाऊँ, अपने ससुराल के गांव में, चाहे मैं अपने मायके आऊँ, तो मोबाइल का मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता कहाँ रखा है, कहाँ पड़ा हुआ है करके। वरना मैं कभी कभी मतलब वीडियो बनाना ही भूल जाती हूँ। एक बार कहीं भी रख दिया मोबाइल को तो बस उसे भूल ही जाती हूँ। मेरा भाई है, मुझसे छोटा है, तो ये कुछ काम से चला गया था और आने में उसको लेट हो गया। 9 या 9:30 बजे ही करीब आया होगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही थी और मैंने पूरा साड़ी वाड़ी को भी चेंज कर लिया था और बहुत ही ज़्यादा मैं थक गई थी और मेरे सिर में बहुत ही दर्द हो रहा था और मुझे नींद भी बहुत लग रही थी। तो मैं नींद की वजह से ना थाली में मिठाई रखना ही भूल गई थी और घर में ना सभी लोग सो गए थे, बाबूजी और मैं जाग रहे थे दोनों। तो मेरा भाई आया तो मैं तुरंत उसको राखी बांधी और मैं भी सो गई थी।